आपकी स्टोरी पढ़कर पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। वही नूर जो पिछले 7 दिनों से लगातार रोई जा रही है। वही नूर जो पिछले 7 दिनों से सोई नहीं। वही नूर जिसकी कुछ देर पहले आपने इंसल्ट की है। मैंने इतना सुनते ही कॉल बंद कर दी और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ तो मुझे अजीब ख्याल आने लगे और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये नूर लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। तजस्सुस इतना बढ़ गया कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल कर दी। कॉल उसकी बहन ने अटेंड की। मेरे हेलो करते ही मुझे कहने लगी कि अगर नूर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उससे गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो वो रोते हुए कहने लगी कि नूर को पता नहीं क्या हो गया है, उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा। हम सब उसे अस्पताल लेकर आए हुए हैं। मैंने जब अस्पताल का एड्रेस पूछा तो अस्पताल मेरे घर से 6 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने एक दोस्त को कॉल की कि हमें इस्लामाबाद जाना है। मेरा दोस्त आ गया और हम रात के 2 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। हम सुबह के 8 बजे इस्लामाबाद के अस्पताल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात नूर की बहन से हुई। उसने बताया कि नूर को 104 पर बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। फिर उसकी बहन ने जो मुझे नूर के बारे में बताया वो सुनकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। नूर की बहन ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। नूर को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा। एक दिन मैं नूर को खाना देने के लिए उसके कमरे में गई और अचानक से नूर मुझ पर चीखने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरे मामू नूर को अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चला कि नूर एक दिमागी मर्ज में मुब्तला है। ये एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसानी सोच, एहसासात और मुतासिर होते हैं। पर हमें लगा कि बस